कुछ लोग बहुत खुले दिमाग के होते हैं और हर चीज़ को दूसरे की नज़र से भी समझने की कोशिश करते हैं और नए नज़रिए से नई सोच के साथ सुनने समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग बहुत क्लोज़ माइंडसेट के होते हैं। उनके सामने जब भी कोई नई चीज़ आती है, कुछ ऐसा जो उनके विश्वास से परे है, तो वो बिना उस पर ज़्यादा कुछ सोचने समझने के उसे खारिज कर देते हैं। और इस तरह की घटनाएँ जेम्स फ्रांक के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनका काम ही कुछ इस तरह का है। तो जेम्स फ्रांक एक केस शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार जब बहुत बड़ा एक ग्रुप सेशन चल रहा था, एक व्यक्ति जो वहाँ मौजूद थे, उनके पीछे उन्हें एक लगभग 29-30 साल की एक लेडी की सोल उनके पीछे दिखाई दे रही थी। जेम्स फ्रांक उस व्यक्ति के पास गए जिसका नाम जैक था, जिनके पीछे उन्हें एक 29-30 वर्ष की महिला की आत्मा दिखाई दे रही थी। तो उस महिला ने जेम्स फ्रांक तक मैसेज पहुंचाया कि सेंट विंसेंट हॉस्पिटल। जब जैक से ये पूछा गया कि आप जानते हैं सेंट विंसेंट हॉस्पिटल के बारे में, तो जैक ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। और उसके बाद एक बार फिर उस सोल ने ब्लड और ब्लड में कुछ डार्क स्पॉट्स इस तरह का कुछ दिखाया। तो इस पर जेम्स फ्रांक ने कहा कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से हुई है, किसी महिला की आपके आसपास? तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। हकीकत में यहाँ परिस्थितियाँ बहुत अजीबोगरीब थी क्योंकि जैक अपने एक मित्र के साथ यहाँ आए थे और उन्हीं के कहने पर यहाँ आए थे। हकीकत में जो जैक थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज मानसिकता वाले व्यक्ति थे। वो एक नेगेटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति थे और आत्मा या मृत्यु के बाद की दुनिया, इन चीज़ों पर बिल्कुल भी उनका कोई यकीन नहीं था। उनके लिए ये सेशन एक बस यूं ही मजाक की तरह थे। लेकिन अब कुछ अजीब हो रहा था कि जैक इस परिस्थिति में, जबकि एक स्पष्ट उसके सामने, क्योंकि उसकी बेटी की सोल जो उनकी बेटी का नाम कैमिला था जिसकी मृत्यु कैंसर से हुई थी, वो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। उनकी बेटी ने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करी थी और इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे जैक। और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी के साथ सारे रिलेशन तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि जब वो बीमार थी, जब वो कैंसर से जूझ रही थी, तब भी वो उससे मिलने नहीं गए थे। एक बार फिर जेम्स फ्रांक ने कहा कि उसके पास आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, प्लीज़ उसे मौका दीजिए। लेकिन अब जैक के मुंह से कुछ अजीब बात निकल गई। उन्होंने बोला, आई एम सॉरी बट आई जस्ट डोंट बिलीव इन दिस स्टफ। एज यू से wants to talk to me, why didn't she talk to me when she was alive? जैक के इन शब्दों से ही स्पष्ट होता है कि जैक किस हद तक अपने आप को सही मानने वाले, यहाँ तक कि उनके सामने अगर प्रूफ भी आ जाए तो भी वो इतने ज़्यादा क्लोज माइंडसेट के व्यक्ति थे कि उस चीज़ पर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हैं। खैर, उनकी इस बात पर जेम्स फ्रांक का जवाब था कि उनकी डॉटर ने उन्हें कई बार फ़ोन करने की कोशिश करी उस वक्त जब वो हॉस्पिटल में थी। इतना सब सुनने के बाद भी जैक चुप थे। तब जेम्स फ्रांक ने कहा कि कम से कम ये तो एडमिट कीजिए कि क्या ये आत्मा जो मुझसे कम्युनिकेट कर रही है, क्या ये आपकी बेटी है? इस पर जैक ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके साथ जो उनके मित्र आए थे उन्होंने कहा, हाँ, ये कैमिला है जिसकी मृत्यु लास्ट ईयर कैंसर से हुई है। अब ये देखिए कि व्यक्ति कितने क्लोज माइंडसेट का हो सकता है कि लोग तरसते हैं कि उनकी अपने प्रियजनों से बात हो जाए, और जैक एक इस तरह का व्यक्तित्व रहे कि सब कुछ स्पष्ट नज़र आते हुए, सारे मैसेज मिलते हुए भी उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। तो अंत में उनकी बेटी की तरफ से मैसेज आया कि मैं उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ। और ये कहते हुए कैमिला रो रही थी। एक आत्मा के रूप में भी वो रो रही थी और कह रही थी कि मैं उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ। खैर, जब इतना एक तरह से समझ लीजिए जैसे सोल अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है, अनादर हो रहा है एक तरह से, तो बस इतने में ही एक स्पिरिट गाइड जो कि कैमिला के साथ थी, वो प्रत्यक्ष कैमिला के करीब आई। उसने कैमिला के कंधे पर बहुत प्रेम से हाथ रखा और उसके बाद वो
मार्गदर्शक आत्मा भी और कैमिला भी दोनों ही डिसअपियर हो गए। इसके बाद जैक के साथ जो ये सेशन था ख़त्म हो गया और जेम्स प्रांग एक दूसरे गेस्ट की तरफ बढ़ गए। कई महीनों बाद एक मेल आया जैक का, जिस पे जैक ने जेम्स प्रांग से माफ़ी मांगी अपने बिहेवियर के लिए, और उन्होंने ये बात मानी कि इतने सारे लोगों के बीच में वो अपनी गलती नहीं मान पा रहे थे, वो गलत थे, इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि धरती पर जो हम इंसान हैं या आत्मा लोक में कह लीजिए आत्माएं हैं, हम सब लगातार सीख रही हैं। और अगर हम अपनी ही बात पर अड़ जाते हैं कि सिर्फ हम और हमारे सिवा कोई सही नहीं हो सकता, सिर्फ हमारा थिंकिंग पैटर्न सही है, बाकी सब गलत है, कुछ और हो ही नहीं सकता, तो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे नए रास्ते, बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है उसे खो देते हैं। क्योंकि आप देखिएगा, जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो किसी धर्म को लेके बड़े स्तर पर हो, कुछ भी हो, आप देखिए कि कहीं ना कहीं सिर्फ मैं सही तो कोई और सही हो ही नहीं सकता, इस थिंकिंग पैटर्न से शुरू होते हैं। और जिस तरह से हम इस धरती पर अपने खुली मानसिकता के साथ नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, इसी तरह से सोल वर्ल्ड में, लेकिन सोल वर्ल्ड में ये खुली मानसिकता हमारे साथ होती है, क्योंकि सोल वर्ल्ड में हम रियलिटी से वाकिफ़ हैं, हम सत्य से परिचित हैं। जैसे किताब हमारे सामने खुली पड़ी है, तो वहाँ हम एक खुली मानसिकता के साथ सोल वर्ल्ड में भी सीखते हैं। यहाँ तक कि जो धरती पर हमारे प्रियजन जिस तरीके से कर रहे हैं, हम उन्हें भी छोड़ नहीं जाते। ऐसा कुछ नहीं है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है आपके प्रियजनों की, वो अब आपसे कोई लेना देना नहीं रखते, नहीं, वो सोल वर्ल्ड से जब तक वो रीबर्थ नहीं ले लेंगे, कंटिन्यूसली वो आप पर नज़र रखते हैं। यहाँ तक कि जब वो बर्थ भी ले लेते हैं, उसके बाद भी लगभग 6-7 साल की उम्र तक जो एक बच्चा है वो अपने पास बर्थ से कनेक्टेड रहता है, और सोल वर्ल्ड में जो हमारी ऊर्जा का एक अंश छूटा हुआ है वो भी धरती पर अपने प्रियजनों के साथ कनेक्टेड रहता है। और ये जो चीज़ है ये दो तरफा है, ऐसा नहीं है कि आपको ही गाइड कर रहे हैं सोल वर्ल्ड से आत्माएं, वो भी आपको देखकर सीख रही हैं। क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो मतलब बहुत सारे लोग अपने लाइफ लेसन को अचीव भी तो कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग इतना अच्छा भी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना कि वो एक ही जीवन में 10 जीवन के बराबर की जंप लगा रहे हैं। तो उन्हें देखकर जो सोल वर्ल्ड में उनके प्रियजन की आत्माएं हैं वो सीख भी रही हैं। ये ऐसे ही है जैसे माता पिता को देखकर बच्चा सीखता है, बिना कुछ बोले सिर्फ देखकर सीख जाता है। यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी जो ये जर्नी रही मृत्यु के बाद की दुनिया को समझने में, ऐसा बहुत बार हुआ, ऐसा बहुत कुछ मेरे सामने आया जिस पर मुझे रत्ती भर भी बिलीव नहीं था। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने उस चीज़ को साइड में रख दिया, छोड़ दिया वक्त पर। जब समझ ही नहीं आ रही कोई चीज़ तो मैंने उसे छोड़ दिया वक्त पर। उसके बाद जैसे जैसे मेरी ये जर्नी आगे बढ़ती गई, आप लोगों के भी बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ने को, सुनने को, देखने को, समझने को, अनुभव करने को मिली। तब मैंने जाना कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले ये जो चीज़ मेरे सामने आई थी और इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाई थी, ये किस तरीके से सत्य है। मतलब प्रकृति ने जब मुझे इस लायक समझा कि वो इस रहस्य को मुझे समझा सके, जब मेरी आत्मा का स्तर वहाँ तक पहुँचा, तब 10 साल पहले की घटना मुझे 10 साल बाद समझ आई। तो इसी तरह से मृत्यु की बात की दुनिया के विषय में जब आप समझने को निकलेंगे, वैसे तो हर फील्ड ऐसी ही होती है, क्योंकि बहुत हर कहीं पर भी आप किसी भी ज्ञान से जुड़ जाएं वो बहुत गहरा है, लेकिन मृत्यु के बाद की दुनिया का ज्ञान तो खास तौर पे बहुत गहरा है। क्योंकि यहाँ पर आपको कदम कदम पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, जो आपको गलत साबित करेंगे, जो सिरे से आपको खारिज करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के लोगों की बातों पर ध्यान दिए बिना अपने अनुभव और आपके आसपास के जो लोग हैं उनके अनुभव, इन सब के आधार पर सत्य को सचमुच जानना परखना चाहते हैं और कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, तो बहुत सारे मोती आपके हाथ लगते हैं। अब जैसे जैक के मामले में हुआ, जैक की किस्मत अच्छी थी कि जिस चीज़ के लिए लोग तरसते हैं वो चीज़ उसके सामने आई, लेकिन अपनी उस अच्छी किस्मत को भी तो उसने ठोकर मार दी ना। मौका था अपनी बेटी से कम्युनिकेट करने का, लेकिन उसने नहीं किया। इस बात को उसने समझने में कई महीने लगा दिए, लेकिन चलिए कम से कम उसकी बेटी इस चीज़ में कामयाब रही कि अपने पिता को मृत्यु के बाद भी एक दुनिया है
और वो कितने क्लोज माइंडसेट का है ये चीज़ समझा सके। और इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर जैक को हुआ होगा। जैक ने शेयर नहीं किया, लेकिन ज़रूर उनकी जो एक बंधी हुई मानसिकता थी वो उससे ज़रूर बाहर निकले होंगे। लेकिन यहाँ मैं अपने अनुभव से एक बात और कहना चाहूँगी कि सही और गलत के बीच में एक बहुत बारीक लाइन होती है। तो मृत्यु के बाद की दुनिया का डर दिखाकर कोई आपको इस्तेमाल कर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा होता है। आपकी भावनाओं को गलत दिशा में ले जाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे सामने तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो मेरी ये रिसर्च रही है उसमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बहुत सारी बातें जो समाज में मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में फैलाई गई हैं वो वैसी हैं ही नहीं। कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की गलत बातों को, डर को समाज में फैलाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो सत्य रिसर्च हुई हैं उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कुछ लोग बहुत